नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करने वाले हैं कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट से जो है यहाँ पर कुछ पदों के लिए बहाली निकल करके आ रही है। दोस्तों वैशाली डिस्ट्रिक्ट के सिविल कोर्ट से जो है सिविल कोर्ट के माध्यम से जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। देख सकते हैं इसका हम नोटिफिकेशन आप लोग के सामने जो है हम दिखा रहे हैं। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वैशाली हाजीपुर, ठीक है, यानी वैशाली डिस्ट्रिक्ट से जो है यहाँ पर बहाली निकाली गई है। देख सकते हैं वो जो पद रखा गया, पोस्ट रखा गया है वो है आपका यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें दोस्तों तो ऑफिस असिस्टेंट का है, जिसका जो वैकेंसी रखा गया है वो 3 है, 3 पदे के लिए है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों सैलरी का तो 20,000 सैलरी पर मंथ रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्चुअल बेसिक पे है, यानी जो है ये आपका परमानेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे है। आपका जो है ये संविदा के आधार पर जो है बहाली होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें दूसरा जो पद है वो है रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है। यहाँ पर पद की बात करें तो पद रखा गया वो है आपका एक पद रखा गया दोस्तों, ठीक है। इसका सैलरी की बात करें तो सैलरी इसका है 19,000 पर मंथ जो है रखा गया है, ठीक है। उसी तरह से जो तीसरा है वो ऑफिस प्यून के लिए है, जिसमें जो है पद है वो है 3 है दोस्तों, ठीक है। 3 सीट के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी है। अब इसका सैलरी की बात करें तो 13,000 पर मंथ इसका सैलरी रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका पद जो है हम बता दिए हैं। दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन की, तीनों पद का जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। देखिए पहले पद के लिए जो है क्वालिफिकेशन है यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए जो मांगा गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल एंड द एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड स्किल फीड डाटा, ठीक है। इस तरह से जो है गुड टाइपिंग स्पीड विथ प्रॉपर सेटिंग ऑपरेशन, एबिलिटी टू टेक डिक्शन एंड प्रिपेयर फाइल फॉर प्रेजेंटेशन इन द कोर्ट्स, फाइल मेंटेनेंस एंड प्रोसेसिंग नॉलेज। आपको जो है फाइल मेंटेनेंस और प्रोसेसिंग का नॉलेज होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करें सेकेंड वाले पद के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, तो हमको लगता है दोनों का जो क्वालिफिकेशन है सेम मांगा गया है। देख लीजिएगा एक बार आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का तरीका हम आपको बताएंगे किस तरह से डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखिए एक जो है एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल, ये जो आपको होना चाहिए, वर्ड एंड डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटीज होना चाहिए। यानी वर्ड जो होता है यानी कंप्यूटर में जो है वर्ड प्रोसेसिंग, यानी वर्ड प्रोसेसिंग में जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो आपका होता है वर्ड पैड, उसके अलावा जो होता है MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, ये सारे जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो इसका नॉलेज आपको होना अनिवार्य है, ठीक है। प्रोफेशन यहाँ पे विथ गुड टाइपिंग स्पीड, आपका जो है टाइपिंग स्पीड भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें प्यून का जो पद प्यून के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो देख सकते हैं मैट्रिक पास, इसको जो है ये नॉर्मल रखा गया है। आप 10th पास भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन में भी रिलीजन इन केस ऑफ एक्सटेंशन कैंडिडेट और सर्कुलर्स विद द अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन SLS, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है एक बार आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करें एज लिमिट का दोस्तों, तो यहाँ पर जो आयु सीमा रखा गया है, जो इसका क्या बोलते हैं एज रखा गया है वो है आपका देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए जो है 21 है, 21 साल से लेकर के 37 साल के बीच में रखा गया दोस्तों। ये अनरिजर्व मेल के लिए था। अनरिजर्व फीमेल के लिए जो रखा गया वो 21 से 40 वर्ष रखा गया है, ठीक है। यानी फीमेल के लिए लगभग जो है 3 साल ज़्यादा रखा गया है। बैकवर्ड क्लास एंड यहाँ पर देख सकते हैं यानी EBC, जो EBC से बिलोंग करते हैं उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर 21 से 40 वर्ष रखा गया है। बैकवर्ड क्लास मेल, इसके लिए जो भी है यही है, सेम है। अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास एंड यहाँ पर EBC फीमेल, इसके लिए जो रखा गया है यानी जो भी क्या बोलते हैं जनरल EBC OBC से जो बिलोंग करती है फीमेल, उसके लिए भी एज रखा गया है 21 से 40 साल रखा गया है। यहाँ पर अगर बात करें SC ST का दोस्तों, तो SC ST फीमेल के लिए जो एज रखा गया वो 21 से 42 साल रखा गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर टोटल जो है एज का डिटेल से हमने बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्यून के लिए। देखिए फॉर ऑफिस प्यून मिनिमम एज जो रखा गया है वो 18 साल और मैक्सिमम एज जो है पर कॉलम 3A, यानी इसके थ्रू जो है इसके लिए रखा गया, यानी 42 साल जो है रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो है एज हम बता दिए हैं, कौन सा एज इसका जो आयु सीमा रखा गया वो क्या रखा गया है। सिलेक्शन का प्रोसेस एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन फ़ी जो है यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगने वाला है,
देख सकते हैं दोस्तों, एग्जामिनेशन फी, नो एग्जामिनेशन फी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है, यानी आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में एक बार बढ़िया से आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो आपको जो ये जो आपको फॉर्म भेजना है वो टोटल फॉर्म आपका ऑनलाइन ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म एंड ख यहाँ पे अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर दोस्तों जितना भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा, अगर फॉर एग्जांपल ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म डाल रहे हैं तो आप जितना भी उसका फोटो कॉपी होगा उस पर जो है अपना क्वालिफिकेशन यानी 10th का मार्कशीट, 10th का अगर सर्टिफिकेट है तो दीजिएगा, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सब पर जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, साइन करके ही आपको लिफाफा में डालना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, देखिए एक चीज़ें क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं स्टाम्प टिकट ऑफ 22 रुपीज़, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 22 रुपीज़ पेस्टेड एंड, यहाँ पर देखिएगा पेस्टेड एंड इट सोल्ड बी एड्रेस टू द एस्कमी। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आप जो लिफाफा लीजिएगा, आपको लिफाफा एक लिफाफा में भर करके भेजना है, ठीक है। उसके साथ जो है दोस्तों एक छोटा लिफाफा लीजिएगा, ठीक है। छोटा लिफाफा में 22 रुपए का टिकट, यानी इस पर जो है छोटा लिफाफा में 22 रुपए का टिकट आपको भर करके साट करके पेस्ट कर करके जो है आपके बड़े वाले लिफाफा में ये कर देना है, रख देना है, ताकि जो है आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह भेजा जाएगा वो इस वाले लिफाफा से भेजा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये स्पीड पोस्ट करते समय जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो भी आपका एनवलप्स होगा उस एनवलप्स में जो है एक छोटा लिफाफा डाल करके आपको जो है उस पर 22 रुपए का टिकट लगा करके जो है स्पीड पोस्ट करना है। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों बात करें, ये आपको एक चीज़ें जो है यहाँ पर आपको एक चीज़ें दिखाना होगा कि यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म जो है सब किसी का भरना है। देखिए ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए डिक्लेरेशन फॉर्म ए रिलेटिंग टू क्रिमिनल केस इफ इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द एप्लीकेंट, ठीक है दोस्तों। आपको जो है सारे कैंडिडेट को यहाँ पर एक जो है क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर करके देना है कि कहीं आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, किसी प्रकार का ये तो नहीं है, तो आपको जो है वहाँ से डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके साइन करके देना है। अब आवेदन पत्र की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आवेदन फॉर्म है, हम आपको डाउनलोड करना बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप भी चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपना फॉर्म डालना है। अगर आप जिस पद के लिए अपना भरना चाहते हो तो यहाँ पर अपना पद लिखिएगा, ठीक है। जो भी आपका पद होगा, अगर प्यून के लिए डालना चाहते हो तो प्यून भर देना है, ठीक है। उसी तरह से अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए डालना तो ऑफिस असिस्टेंट दे देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर निबंधन संख्या, जो भी आपका विज्ञापन संख्या, इसका डाल देना है। आवेदन का नाम यहाँ पे हिंदी में, अंग्रेजी में भरना है, पिता, ये जो है डिटेल्स आपको टोटल फिल करना है, वहाँ पे फोटो चिपकाना है। तो आप मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन का जो है अपना टोटल डिटेल्स आपको इसमें फिल कर दीजिएगा, ठीक है। आप किस बोर्ड से जो है आप इसमें पास किया, उत्तीर्ण होने का वर्ष जो है क्या है आपका, अंक जो है प्रतिशत में यहाँ पे डालना है दोस्तों। यानी कि मान लीजिए कि आपका 300 मार्क्स है तो 300 का जो हो जाएगा वो 60% हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 60% फिल करना होगा, ठीक है। वर्ग यानी जिस भी श्रेणी से आप बिलोंग करते हैं वो देना है आपको, इंटर का देना है, स्नातक का देना है, अन्य अगर कोई योग्यता है तो आप दे दीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको फॉर्म भरना है। टोटल 2 फॉर्म है, एक जो है आपका यहाँ प्रवेश पत्र के लिए, यानी आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है दोस्तों। यही जो है एडमिट कार्ड आपको भेजा जाएगा। ये है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। यानी क्रिमिनल केस वगैरह है तो अपना जो है यहाँ पर भरना है, फिल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये डिक्लेरेशन देना है। क्रिमिनल केस नंबर है तो अपना दीजिएगा, नहीं है तो बाकी सबको खाली छोड़ देना है। खाली छोड़ करके आपको नीचे साइन करिएगा, साइन करके उस लिफाफा में रख करके जो है आपको भेज देना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें पते की, तो पते जो है दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन में जो है यहाँ पर सिविल कोड के लिए दिया गया है, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, यहाँ पर देखिए सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, ये जो है पता रखा गया है। ऑथराइज्ड सिविल कोर्ट वैशाली एट हाजीपुर, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट विद इन 15 डेज। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है आपको ये जो ये क्या बोलते हैं, जो ये हुआ है यानी वैकेंसी के लिए जो पब्लिकेशन हुआ है 15 दिन के अंदर में जो है आपको इसको भेज देना है फॉर्म को, अन्यथा आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपना इसको भेज सकते हैं, ये कर सकते हैं, अपना ये क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने ये टोटल डिटेल्स आपको बता दिया है। अब आपको जो है किसी प्रकार की अगर दिक्कत होता है तो उससे रिलेटेड आप जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम
कोशिश करेंगे सारा जो है आपका परेशानियां दूर करने का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको आ जाना है वैशाली का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी वैशाली सिविल कोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना है। उस पर आने के बाद आपको नोटिस वाले पर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करिएगा उसके बाद रिक्वायरमेंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है इससे जितना भी रिक्वायरमेंट्स होगा वो आपका यहाँ पर शो होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें यानी वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जितना भी रिक्वायरमेंट्स होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। फिलहाल अभी जो है वो वही है जो हमने अभी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश किया हूँ। ये देख सकते हैं स्टार्ट डेट जो रखा गया है आपका 9/10 से स्टार्ट किया गया, एंड डेट जो है इसका वो 23/10 तक रखा गया, यानी 23/10 से पहले जो है आपको ये फॉर्म को भेज देना है। ठीक है, ये ध्यान रहे 23/10 से बाद में अगर भेजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपना फॉर्म को क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका फॉर्म है, किसी साइबर कैफे वगैरह में जाइएगा, अपना फॉर्म को प्रिंट आउट करवाइएगा और सारे क्वालिफिकेशन मार्कशीट वगैरह के साथ जो है फोटोकॉपी के साथ सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं भूलिएगा। ये सब टोटल फिल करके लिफाफा में दे देना है दोस्तों, लिफाफा में भर के अपना जो है इसको भेज देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि टोटल डिटेल्स आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको बनता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम टोटल आपका समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए हम अपने वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।